एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया। अब तलाक देने के लिए बीवी को तलाक दे दिया, लेकिन बाद में जब गुस्सा ठंडा हुआ, बड़ा परेशान हो गया कि या अल्लाह ये हम क्या गजब कर दिए, इतनी खूबसूरत मेरी बीवी थी, इतनी अच्छी मेरी बीवी थी, हम बीवी को तलाक दे दिए। बड़ा परेशान हो गया, रोने लगा। लोगों ने कहा अरे सुन, बुधवा कहेगा रो मत, जो काजी साहब के पास जो काजी साहब कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। जो 10,000 का एक गड्डी पॉकेट में नौजवान रखा, काजी साहब के पास पहुंचा। बोला काजी साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला कि हमने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। तो काजी साहब बोला कि बस 80 की स्पीड से भाग जाओ, तलाक हो गई। चुप। बोला हाँ काजी साहब, कोई रास्ता निकाली। बोला कोई रास्ता नहीं है, चला जा। कोई रास्ता नहीं है, चला जा। ये नौजवान पैर पकड़ लिया, काजी साहब कोई रास्ता निकालिए, हम अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकते। काजी साहब ने कहा कि नहीं, तलाक हो गई, जो घर जो। ये नौजवान निकाला पॉकेट से 10,000 की गड्डी, आगे रखा। बोला हजरत कोई रास्ता निकालिए। तो काजी साहब बोले कि ओ इतना परेशान कर रहे हो तुम, तो कोई ना कोई रास्ता निकालना हो। अच्छा तुम अपनी बीवी को कैसे तलाक दिए थे? बोला हम अपनी बीवी को बोले कि तलाक तलाक तलाक। तो काजी साहब बोले कि देखो तलाक जो है ये बड़ी काफ से है, तुमने कुत्ते वाली काफ से तलाक दिया है, इसलिए तलाक नहीं हुई। असल लफ्ज है तलाक तलाक तलाक, इसलिए जाओ मजे मारो, तलाक नहीं। बस ज्यादा देर आपको परेशान नहीं करेंगे हम, मुख्तसर इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर में मेरी बात पूरी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह सुनबें तो कत लोग सुनबें, हाथ उठान तो दिखती। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बड़े लोग कम है, बच्चे हमारे ज्यादा हैं। सब बच्चा जन्नती, बोलो सुभान अल्लाह। पता है अभी? अरे बोलो जन्नत। मदरसे में टीचर ने पूछा बच्चों से कौन कौन जन्नत जाएगा? सब बच्चा हाथ उठाया, एक बच्चा हाथ नहीं उठाया। तो हजरत ने पूछा कि बेटा तुम हाथ क्यों नहीं उठाए, तुम्हें जन्नत में नहीं जाना? तो बच्चा बोला कि मेरी माँ बोली है कि डायरेक्ट स्कूल जाएगा, स्कूल से डायरेक्ट घर आएगा, कहीं नहीं जाएगा। ए जोन्ने हमें हाथ रहा तुल्लमना। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश का काम है, बारिश होना, बारिश होती रहेगी, घबराना नहीं है। इंशाअल्लाह अगर तेज बारिश भी आए तो भीग करके जलसा सुनना है। इंशाअल्लाह सुनेंगे, ताकि बारिश के कतरों को भी पता चल जाए कि तुम हमें डरा नहीं सकते। हम अल्लाह का जिक्र करने बैठे हैं, अल्लाह का जिक्र सुनने बैठे हैं। तुम हमें हिला नहीं सकते, तुम हमें भगा नहीं सकते। तो इंशाअल्लाह हौसला बुलंद रखो। और बालकोनी में हमारा असली नौजवान जलसा सुनने वाला तो बालकोनी में बैठा है, अल्लाह उनके भी बैठने को कबूल फरमाए। हमारी जो माँ बहनें आई हैं जो सुन रही हैं, अल्लाह उनके भी सुनने को कबूल फरमाए। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बात चलते चलते मेरे बच्चों, एक मतला एक शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूं। अच्छा, और एक बात सुन लीजिए, भोजपुरी सुनिएगा कि उर्दू सुनिएगा कि बंगला सुनिएगा? मिक्स चलाएंगे। मिक्स चलबे। जिंदगी मेरी गुजरे जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में
या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। मौत का शेर था इसीलिए सन्नाटा छा गया। अच्छा, मरना कोई नहीं चाहता, मरना चाहता कोई? 80 साल का बूढ़ा है, बिस्तर पे जाइए, इयादत करने जाइए, मिलने जाइए उससे, तो चचा कैसे हैं? बोले हजरत बस दुआ कर दीजिए कि जल्दी अच्छा हो जाए। भाई 80 साल उम्र हो गई, अब अच्छे होने की दुआ काहे करवा रहे भाई? अब ये दुआ करवाओ कि दुआ कर दीजिए कि अच्छे से कलमा पढ़कर टिकट बन जाए। इस वक्त भी जीने की ख्वाहिश है, मरना कोई नहीं चाहता। माशाल्लाह गाने बोलो, एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जावे है लागले। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला कि है, मेरा बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे के लिए बेचैन है भाई, बैठना। बोला हजरत बहुत, हमने कहा नौजवान है बर्दाश्त कर, बैठो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो नज़र पड़ी, देखे बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया कि बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो लड़का बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे। भालो करे बसबी, भालो करे बक्तव्य सुनबी और अमल करबी, अमल करबी इंशाल्लाह। हाथ उठे बोले दो इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मौत का शेर था, आप लोगों ने सुभान अल्लाह नहीं कहा। मौत से सबको डर लगता है। एक आदमी, मजदूर आदमी, गठरी लेके सर पे जा रहा था, दिन डूब गया, बस्ती पहुंचा नहीं था, अंधेरे में ठोकर लगी, गिर गया। अब गिर गया तो चोट लगी, चोट लगी तो बोला या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो रोटी ना मिले, ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है, मौत भेज दे हम मर जाएंगे। उसी मोहल्ले का एक नौजवान सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है। बोला अच्छा। ये काली चादर ओढ़ा नौजवान और उसके आगे आके खड़ा हो गया। दादा अपनी के? बोले हम तुम्हारी मौत। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए? बोला अभी तुम दुआ किए थे नहीं अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई है, जल्दी गठरी उठा के दिए, हम अपने घर जाएंगे। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में।
या खुदा मदीने में। अच्छा, जो तो लोग বসে আছেন এখানে আলহামদুলিল্লাহ, কত লোক হাজি সাহেব? একটু নেই? ওরে বাবা, बताइए नौजवानों, कब हज करोगे? 50 बीघा जमीन का मालिक, 20 बीघा जमीन का मालिक, 25 बीघा जमीन का मालिक, सोने चांदी का मालिक, हज अगर फर्ज हो गया है तो हज कब करोगे? बड़ा अफसोस होता है हजरत, अपना इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का आदमी हज करने कब जाता है जानते हैं? जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, सर में बाल नहीं, तब टुकुर टुकुर करके हज करने जाए। इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ का मुसलमान, वहां का नौजवान जब तक हज नहीं करता है वो बियाह नहीं करता। पहले हज करेगा फिर निकाह करेगा, पहले हज करेगा फिर शादी करेगा, पहले हज करेगा फिर बियाह करेगा। हमारा नौजवान सबसे पहले बियाह करेगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो, अरे बोलो ना भाई। अरे भाई बात तो सही है, ब्याह तो करना ही करना है, ये तो करना ही करना है। नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इस सुन्नत को अदा करना ही करना है। मना कौन कर रहा? लेकिन नमाज भी तो पढ़ो, नमाज पढ़ना फर्ज है। आप बोलोगे नहीं नहीं हजरत, इस सुन्नत को हम नहीं छोड़ सकते, हम सुन्नत को नहीं छोड़ सकते, हम बियाह करेंगे, हम बियाह करेंगे, सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। आमा अल्लाह का बंदा, बियाह करना नबी की सुन्नत है और नमाज पढ़ना क्या है? अबे फर्ज है, पहले 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 नमाज पढ़, पहले बियाह करें। और अभी तो आलम ये है, ये जो मोबाइल है ना, हाँ, ये मोबाइल गजब का चीज। एक लड़के के मोबाइल में 5-5 लड़की का फोटो। बोलो बात सही है कि गलत है? और कुर्बान जाइए, पहले जमाने में बेटा जवान होता था, बाप बोला के पूछता था बेटा शादी करेगा, तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, भाग जाता था, नजर से नजर नहीं मिलाता था, आंखें नहीं मिलाता था, शर्मसार हो जाता था। और अभी का बेटा मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है, माँ को कहता है एक रेजे बियाह कर, वो अब्बा से बोली दिए अन्ने करेवे ने बहुत 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री। भाई शादी करो, शादी करने के लिए मना किसने किया? किसी ने मना तो नहीं किया है, लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे मुजाहिदों, मेरे सिपाहियों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पहले जो जरूरी है वो काम करो। नमाज फर्ज है, नमाज किसी पर भी माफ नहीं है। हाँ, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। आप पूछोगे भाई कौन है वो लोग जिस पर नमाज माफ है? तो सुनो, पहला किस्म का वो लोग जो पागल हो गया हो, पागल पर नमाज माफ है। कब तक माफ है? जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है, जब तक वो पागल है, जब तक वो होश में नहीं है, तब तक नमाज माफ है। और जैसे ही मेंटल दुरुस्त हो गया, माइंड दुरुस्त हो गया, दिमाग ठीक हो गया, फिर नमाज फर्ज हो गई। और दूसरे किस्म का वो लोग है जो मर गया, मुर्दे पर नमाज। अरे बोलो भाई, मुर्दे पर नमाज, नमाज नहीं है, मुर्दे पर नमाज नहीं है, मरने वाले पर नमाज नहीं है। कुर्बान जाओ। तो अब जो नमाज नहीं पढ़ते हो तो सोचो किस में हो, पागल में हो कि मर गए हो? बुझते पारें छे तो? बुझते पाचे तो? हाँ, इसलिए बताया गया कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए उसे नमाज पढ़ाओ।
जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो सख्ती के साथ उसे नमाज पढ़ाओ। हालांकि अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है, लेकिन सख्ती का हुक्म दिया कि 10 साल उम्र हो जाए तो सख्ती करो, ताकि बालिग होते होते उसको नमाज का तरीका आ जाए, नमाज का अहकाम मालूम हो जाए, मसालो मसाइल वो समझ ले, आदाब नमाज समझ ले, नमाज के सुनन व वाजिबात को समझ लिए। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। तो बच्चे नमाजी कब बनेंगे? पहले अपने आप में नमाजी बनना होगा, पहले खुद नमाजी बनना होगा, तब जाकर हम अपने बेटे को बोल सकते हैं। पहले खुद नमाजी बनना होगा, फिर बीवी को बोलेंगे। पहले खुद नमाजी बनना होगा, फिर बेटी को बोलेंगे। पहले खुद नमाजी बनना होगा, फिर भाई को बोलेंगे। पहले खुद नमाजी बनना होगा, फिर पड़ोसी को दावत देंगे। हम नमाज पढ़ते ही नहीं हैं, आज दूसरे को बोलो क्यों नमाज नहीं पढ़े जाओ, अच्छा लगेगा? अरे बोलो भाई। लोग मसला निकालते, हजरत नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कोई रास्ता नहीं है कुछ ले दे के माफ हो जाए। नमाज के बदले कोई नमाज किसी का नहीं पढ़ सकता। ऐसा नहीं है कि चलो बाप नमाज पढ़ लिया तो बेटा नमाज नहीं पढ़ेगा। हाँ, यहाँ तो इसमें बड़ा खेला है, इसमें समझ रहे ना? अरे समझ रहे ना? इसमें बड़ा खेला है। एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया। अब तलाक देने के लिए बीवी को तलाक दे दिया, लेकिन बाद में जब गुस्सा ठंडा हुआ बड़ा परेशान हो गया कि या अल्लाह ये हम क्या गजब कर दिए, इतनी खूबसूरत मेरी बीवी थी, इतनी अच्छी मेरी बीवी थी, हम बीवी को तलाक दे दिए। बड़ा परेशान हो गया, रोने लगा। लोगों ने कहा अरे सुन बुधवा कहेगा रो मत, जो काजी साहब के पास जो काजी साहब कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। जो 10,000 का एक गड्डी पॉकेट में नौजवान रखा, काजी साहब के पास पहुंचा। बोला काजी साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला कि हमने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। तो काजी साहब बोला कि बस 80 की स्पीड से भाग जाओ, तलाक हो गई। चुप। बोला हाँ काजी साहब कोई रास्ता निकाली। बोला कोई रास्ता नहीं है, चला जा। कोई रास्ता नहीं है, चला जा। ये नौजवान पैर पकड़ लिया, काजी साहब कोई रास्ता निकालिए, हम अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकते। काजी साहब ने कहा कि नहीं तलाक हो गई, जो घर जो। ये नौजवान निकाला पॉकेट से 10,000 की गड्डी, आगे रखा। बोला हजरत कोई रास्ता निकालिए। तो काजी साहब बोले कि ओ इतना परेशान कर रहे हो तुम, तो कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। अच्छा तुम अपनी बीवी को कैसे तलाक दिए थे? बोला हम अपनी बीवी को बोले कि तलाक तलाक तलाक। तो काजी साहब बोले कि देखो तलाक जो है ये बड़ी काफ से है, तुमने कुत्ते वाली काफ से तलाक दिया है, इसलिए तलाक नहीं हुई। असल लफ्ज है तलाक तलाक तलाक, इसलिए जाओ मजे मारो, तलाक नहीं। मुझे बच्चों तो इसमें आदमी समझता है कि पैसे से कुछ रास्ता निकला, नमाज ना पढ़े पैसा दे दे अल्लाह गुनाह को माफ कर दे। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। आखिरत की तैयारियों में से सबसे बेहतर तैयारी, सबसे बेहतर अमल अगर कोई है तो वो नमाज है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ अगर होगी तो वो नमाज की होगी। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग इंशाअल्लाह आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ें? कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूं। तैयार है भाई? है?
बच्चे लोग हमारे तैयार हैं माशाल्लाह। यही बच्चा कल जवान बनेगा, यही मस्जिद की सदर भी बनेगा, सेक्रेटरी भी बनेगा, मतवल्ली भी बनेगा, खजांची भी बनेगा। यही मस्जिदों की रखवाली करेगा, मदरसों की रखवाली करेगा, दीन की हिफाजत करेगा। और कुर्बान जाइए और क्यों ना। और दूसरी बात, जो हमारे समाज में जहेज, इधर नहीं है जहेज, ने इधर भी है, ये बीमारी इधर भी है। हम समझे खाली बंगाले में है। ये बीमारी बंगाल होते हुए, उड़ीसा होते हुए सीधा बिहार में घुस गई। बड़ा डेंजर बीमारी है ये। कैंसर का इलाज है, इसका इलाज नहीं। अल्लाह, आहा हा, अल्लाह को क्या जवाब दोगे जब मेरा रब कटघरे में खड़ा करेगा। अल्लाह पूछेगा, ओ मेरा बंदा তুমি 2 লাখ টাকা নিয়েছ, কেন নিয়েছ হিসাবটা করে দাও। এটা হিসাব দিয়ে দাও আমাকে। তুমি 2 लाख টাকা 3 लाख টাকা लिया लड़की वाले से, ये कैसा पैसा था? तुम्हारा कर्जा था, कौन पैसा था? तो वहां क्या कहोगे? ए अल्लाह, थपाची चलाने का मन कर रहा था, इसीलिए 2 लाख টাকা लिया था। ওটা গাড়ির নাম কি? থাপাচি। আমি নাম রাখি থাপাচি। এটা আপাচি, আপাচি, আপাচি। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो। मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो। मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। तौबा करेंगे जहेज से? अरे जहेज का लेना हराम है, बोलो। मांग कर जहेज लेना हराम है। तौबा करेंगे इंशाल्लाह? अरे तौबा करें। कितने लोग तौबा करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह तौबा करेंगे, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। वाह वाह। आज जो ले लिए हैं वो वापस नहीं करेंगे। अरे जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। बोले गाड़ी पुरानी हो गई, अब ससुर नहीं लेगा। लेगा, तुम वापस तो करके देखो। है। अरे सास को ससुर को जहेज वापस करके तो देखो, वो लोग कितनी दुआएं देंगे, कितनी तुम्हारी तारीफ होगी। फिर ससुराल जब तुम पहुंचोगे, कुर्बान जाओ, मुर्गा नहीं मुर्गी सास खिलाएगी। एक दामाद पहुंचा, सास रात में मुर्गी बनाई तो दामाद बोला कि अम्मा क्या जरूरत थी मुर्गी बनाने की, कोई सब्जी उब्जी बना देते। तो सास बोलिएगा बेटा मेरे पास 10 मुर्गी थी, एक मुर्गी पकड़ के ज़बह कर दिए, हम समझेंगे कि ये वो मुर्गी कुत्ता खा गया। जहेज मांग कर लेना हराम है। इसलिए नौजवानों, इससे भी तौबा करो। सिर्फ जलसा सुनने से नहीं होगा, अमल भी करना होगा। और ये मस्जिद का जलसा है और बारिश की जिद है, बारिश की जिद है कि हम बरस के रहेंगे चाहे जो हो जाए। और बारिश के कतरों को पते नहीं है कि यहाँ जो दीवाने बैठे हैं इनकी भी जिद है कि हम जलसा सुन के रहेंगे। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाब हो रहे हैं। ये बारिश के कतरे पिंडाल से बाहर गिर रहे हैं
और कुर्बान जाइए, आप हैं कि हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, माँ बहनों को, बुजुर्गों को, अल्लाह हम सबको बैठने की और हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। खाने काबा कहाँ है? बोलो भाई कहाँ है? पूर्णिया में? मक्का में बोलो भाई। मक्का में कोথায় छे? मक्का। मक्कार आगुर नाम की मदीना। अरे मक्कार आगुर नाम आछे बक्का। की आछे बोलो? धक्का। की बोलछे रे भाई? इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का कुरान कहता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। और एक बात याद रखिएगा, बड़ी प्यारी हदीस अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। एक सहाबी आए, बद्दू देहात के थे। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में, धरती में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम तशरीफ लाए। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिब्रील इस जमीन पर, इस धरती पर सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे पता नहीं है। तो कहा कि जा अल्लाह से पूछ क्या। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम तशरीफ ले गए। अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, तेरे महबूब का सवाल है कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाके कह दो, जाके मेरे हबीब से जाके कह दो, दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह, दुनिया में सबसे अच्छी जगह, दुनिया में सबसे बेहतर जगह, दुनिया में सबसे अफजल जगह वो मस्जिदें हैं। दुनिया की खूबसूरत जगह मस्जिद है। इसलिए मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बनाए। खुशनसीब है वो लोग जो मस्जिदों को बनाते हैं, मस्जिदों को आबाद करते हैं, मस्जिदों में जाकर सजदा करते हैं। कुर्बान जाइए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमान गैर मुसलमानों, अल्लाह के घर को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो, हलाल को पकड़ो, हराम को छोड़ो, गुनाहों से बचो, नेक अमल करो। इसलिए कि मौत की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कब कोई भरोसा नहीं है, कभी आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। अच्छा, और एक बात दूसरी तरफ अपने ज़हन को ले चले, कितने लोग जन्नत में महल बनाएंगे? जरा हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूं इंशाल्लाह। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। अरे उठाओ भाई, जन्नत में महल नहीं बनाना? माशाअल्लाह, सारे लोगों ने अपने हाथों को बुलंद किया कि जन्नत में महल बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे भाई, एक अमल है, एक अमल आशे अल्हम्दुलिल्लाह आमी कोचिना बुखारी शरीफेर हदीस। इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उस्मान गनी कौन है? ये दामाद मुस्तफ़ा हैं, जुन्नूरैन का खिताब मिला। अल्लाह के नबी ने एक के बाद दिगरे 2 बेटियों को निकाह में दिया। तो आपने इरशाद फरमाया, रिवायत फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। और अल्लाह का वादा देखिए, मेरा वादा झूठा हो सकता है, आपका वादा झूठा हो सकता है। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का वादा, इन्ना
वादा लहक़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। तो मेरे अल्लाह ने कह दिया तुम दुनिया में मेरा घर बना दो, हम तुम्हारा घर जन्नत में बना देंगे। तो अल्लाह का वादा पक्का है कि नहीं? बोलो भाई पक्का है कि नहीं? इंशाल्लाह तो बनाओगे, जन्नत में महल बनाओगे इंशाल्लाह। मुझे इस मजमे के अंदर में ज्यादा नहीं 5 आदमी चाहिए। আমি ওনার জন্য 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব? अरे बोलो ना कत दुआ करबो? 10 दुआ करेंगे। और यहाँ जो दुआ होगी इंशाअल्लाह वो कबूल होगी, इंशाअल्लाह वो मकबूल होगी। इसलिए उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा इंशाअल्लाह। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में जा रही थी, गिर गई। अब 70-80 साल की बुढ़िया गिर गई। अब गिर गई तो गिरी भी है, उठ ही नहीं पा रही है। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया रास्ते में गिर गई है, तो मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया। ए दादी उठ 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 उठ, चोट लगी ना क्या? उठ 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 उठ। बुढ़िया को पकड़ के उठाया, बुढ़िया खड़ी भी, बदन हाथ झाड़ी, और बुढ़िया बोली है बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। ये कोई दुआ भी? ये तो बड़ा गड़बड़ दुआ है भाई। कुर्बान जान देखा नहीं जेटे दुआ होबे मकबूल होबे कबूल होबे इंशाअल्लाह। आमी 10टे दुआ करबो। मन जाआ बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा, मेरा अल्लाह कहता है मेरे यहाँ 1 का बदला 10 है। अशरु अमसालिहा, 1 का बदला 10 है। 1 नेकी करोगे 10 मिलेगा, 1 टका खर्च करोगे 10 मिलेगा। और अल्लाह के नबी ने हदीस के अंदर फरमाया जो 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा अल्लाह 1 रुपए के बदले 7 लाख अता फरमाएगा। 1 रुपये का बदला कितना मिलेगा? बोलो ना, 7 लाख मिलेगा। 7 लाख, 1 रुपये का बदला 7 लाख। है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, अपनी माँ के नाम से मस्जिद बना दो, अपने बाप के नाम से मस्जिद बना दो। इंशाअल्लाह तुम भी मरोगे ना, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे नाम से मस्जिद बनाएगा, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे नाम से मस्जिद बनाएगा। इसलिए कि अदला का बदला है। तुम आज जो भी माँ बाप के साथ करोगे इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी कल होकर तेरे साथ वही अमल करेगा। एक हाथ से करो, एक हाथ से भरो। आज तुम अपने माँ बाप का सेवा करोगे, कल तेरा बेटा तेरा सेवा करेगा। आज माँ बाप को तुम परेशान करोगे, कल को तैयार रहना तेरा अल्लाह कबीरा। कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम। भाई लाइन ऑपरेटर से गुजारिश है कि भाई थोड़ी देर बैठ जाए। तो मेरे भाई इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए। आमी ओनार जन 10टा दुआ करबो। है कोई प्रथम जन पहला कोई शख्स है, कोई माँ का बेटा अपनी माँ के नाम से 5000 টাকা এটা মসজিদে দান করে दो इंशाअल्लाह। आमी 10টা दुआ करे देबो। नगद है नगद दे दो, नगद नहीं नाम लिखा दो। सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो, पे फोन है तो पे फोन कर दो। अरे नगद है नगद दे दिए, नहीं तो अपना नाम लिखा दिए। है कोई नौजवान कोई सखी पहला नाम पेश करे इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपए देने वाला। देखिए मेरा सवाल 5000 है। एक बात और भी बताता चलूं, आप 10,000 भी दे सकते हैं, 15,000 भी दे सकते हैं, 20-25 हजार भी दे सकते हैं, 50,000 1 लाख भी दे सकते हैं। मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपया है। कोई मेरा दादा भाई है, हमारा कोई छेले है, हमारा कोई बंधु इंशाअल्लाह है, हमारा कोई नौजवान है, कोई सखी जो अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए इंशाअल्लाह अल्लाह के घर में दे दो। अल्लाह कभी किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। ए नौजवानों, खुदा ना करे घर के अंदर में कोई हादसा अगर हो जाए, पूर्णिया हॉस्पिटल डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ जाए तो 20-25 हजार रुपए यूं खर्च हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज 5000 रुपए अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दोगे, अल्लाह ताला बहुत सारी मुसीबतों से तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा इंशाअल्लाह। हर बला अला से अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह इसका जजा बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई नौजवान इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है कि कोई ना कोई नौजवान इंशाअल्लाह अपना नाम पेश करेगा। कोई ना कोई नौजवान होगा। 5000 रुपए 5000 रुपए से शुरू करें इंशाअल्लाह।
है कुछ नौजवान हैं आगे हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आया नारे तकबीर, अरे बुलंद आवाज से कहना लो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। है देखो देखो न देखे नो माशाअल्लाह दुजन तैयार हो गेलो माशाअल्लाह। की नाम मोहम्मद नसीम, मोहम्मद नसीम। ऐ माशाअल्लाह ए भालो नाम बाबू, भालो नाम नसीम बाबू, कपड़ा दुकानदार। ऐ माशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह नसीम बाबू के तिजारत में, दुकान में, मकान में, सेहत में, ईमान में, इज्जत में या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। नसीम बाबू के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद जाकिर आलम माशाअल्लाह, जाकिर आलम जिक्र करने वाला। 5,000 रुपए। अच्छा 5,000 रुपए एक बार दिया जाकिर बाबू, फिर 5,000 रुपए दे रहे हैं माशाअल्लाह। हे देखिए अच्छा दुजन हो गेलो आमा के 5 जन चाहिए माशाअल्लाह, अब बेशी नहीं 2 आदमी हो गया, अब सिर्फ 3 आदमी चाहिए 5,000 वाला है। तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। ए नौजवान आया माशाअल्लाह। ए देखिए हजरत लीजिए नारे तकबीर। की नाम बाबू? मोहम्मद आलम, कलाम, मोहम्मद कलाम। 5,000 2,000। माशाअल्लाह मोहम्मद कलाम साहब 2,000 टका। अल्लाह मोहम्मद कलाम बाबू के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबड़ कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन होलो, अरे कत जन होलो? 3 जन होलो। अल्लाह के नबी के 4 यार, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली माशाअल्लाह। चौथे नंबर पे कोई अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बंदा, महबूब बंदा, बरगजीदा बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है। चौथे ए नौजवान आ गया, देखिए पानी में भीगते हुए आया। आ जा मैकमैन है। अच्छा मैकमैन है, हम समझे इसका भी नाम लिखवा ही देते हैं आज। अच्छा इंशाअल्लाह चौथे नंबर पे कोई ना कोई तैयार हो जाएगा। कोई अल्लाह का बंदा, नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान इंशाअल्लाह? अरे चौथे नंबर पे कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हम बेसी कहाँ मांगे, 5,000 रुपए का तो सवाल है मेरे भाई, ज्यादा तो मांगे नहीं है। और 5,000 रुपए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों सुनो, एक पूर्णिया में ढाबा है, पंजाबी ढाबा। अब वो इतना महंगा ढाबा है कि 2-4 हज़ार रुपए लेकर ढाबे के अंदर में जाइए तो आप खाना आपका खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, खाना का आइटम खत्म नहीं होगा। मेरे बच्चों 2-4-5 हज़ार रुपए तो होटल में बैठकर नाश्ता खाकर, चाय पीकर, गुटखा खाकर थूक देते होगे। आज 5,000 रुपए देने में तुम्हें बोझ बुझा रहा है। लेकिन सुनो सुनो, अरे आज तुम्हारे पॉकेट में पैसा है, बैंक अकाउंट में पैसा है, तुम्हारी तिजोरी में पैसा है। ये मेरे अल्लाह का देन है, मेरे रब ने दिया है, मेरे रब ने दिया है। कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। चौथे नंबर पर एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी ओनार जोड़ने 10 दुआ करे देवो अल्हम्दुलिल्लाह। है चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई 5,000 रुपए वाला, आगे से लेकर पीछे तक, आगे से लेकर पीछे तक भाई। वो जो लोग जो बैठे चबूतरे पे बैठे नौजवान, अरे कोई नौजवान है? एक आदमी और से चौथा है, एक आदमी और इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के जात पे उम्मीद है कि जहां पर मेरे अल्लाह ने 4 को चुना है इंशाअल्लाह वहां मेरा अल्लाह 5वें को भी चुनेगा। है कोई नौजवान जाकिर बाबू की तरह? है कोई नौजवान क्या कहते हैं कि नसीम बाबू की तरह? है कोई चौथा नौजवान? है कोई? अरे 10 दुआ ले लो, 10 दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उदूनी अस्तजिब लकुम, ये दुआ सस्ती है, सौदा बड़ा सस्ता है।
ये 5,000 से तुम अमीर नहीं हो जाओगे। ऐसा नहीं कि जब 5,000 रुपए दे देंगे हम गरीब हो जाएंगे, चूल्हा बंद होगा, कारोबार रुक जाएगा, तिजारत में नुकसान हो जाएगा। अरे नहीं, अल्लाह होने नहीं देगा। अल्लाह का वादा पक्का वादा है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे यहाँ एक का बदला 10 है। अल्लाह का वादा, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई नौजवान है? अभी भोजपुरी सुनाएंगे इंशाल्लाह, अभी भोजपुरी सुना देंगे इंशाल्लाह। है कोई? है कोई? है इंशाल्लाह है। मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है। मजमा कम है लेकिन मजमे के अंदर में दम है। मजमा कम है लेकिन मजमे के अंदर में दम है। ए शमीम बाबू खड़े हो गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। 11 5,000 माशाअल्लाह। जनाब शमीम बाबू 5,000 टका। ए माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। ये हमारे हजरत इरफान साहब दामद बरकातुहुम 5वें नंबर पर इसके लिए एक्स्ट्रा दुआ कर दे रहे हैं। अल्लाह इसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले तो। कौन नमाजी बना दे? ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, टिकट है नहीं। सोचा कि काउंटर से टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। काउंटर आया, इतनी भीड़। सोचा कि टिकट के चक्कर में ट्रेन छूट जाएगी। टिकट नहीं बना, ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा समझ लेंगे। ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद टीटी आया तो देख लिया कि टीटी डिब्बे में चढ़ा है। बोला अच्छा आदमी, लेकिन बड़ा चालाक, बड़ा होशियार, बुद्धिमान और कुर्बान जाइए। टीटी को देखा, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। टीटी को कनखी से देख लिया कि टीटी बगल में खड़ा है, नमाजें लंबी कर दिया। टीटी बोला हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, पढ़ो कितनी नमाज पढ़ते हो तुम। सलाम फेरा, ये आदमी फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी को मौके नहीं देता था बोलने। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला पढ़ो कितनी नमाज पढ़ते हो तुम। ये भी बिहार का था। बोला कि अच्छा तुम भागोगे कैसे, हमको आइडिया ना है। खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाहु अकबर। टीटी भाग गया। बोला तुम ही नमाज पढ़ते रहो, हम टिकट नहीं देखेगा, तुम नमाज पढ़ते रहो। तो अल्लाह पाक हमारे जो 5 बच्चे नौजवान तैयार हुए हैं, अल्लाह इन्हें दांते कबूल करे नो। अल्लाह इन बच्चों नौजवानों की उम्र में, सेहत में, ईमान में, अमल में, जिंदगी में, तिजारत में, बिजनेस में, कारोबार में, ईमान में, इज्जत में बरकत अता फरमा दे। ये अल्लाह इन 5 के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। दुगौर है। माशाअल्लाह। अरे नारा लगाओ, अरे कोई नौजवान नारा लगाओ ना। कोई नौजवान नहीं है? ए देखिए नसीम बाबू फिर आए, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। हाँ लिख, क्या नाम है भाई का? जाकिर बाबू। माशाअल्लाह, बहुत बड़ी बात है भाई। एक जाकिर बाबू पीपर टोला के हैं, 1000 रुपये उन्होंने दान किया है। अल्लाह उन्हें दान भी कबूल करे लो। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह, बहुत बड़ी बात। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। हाँ बात, हाँ हाँ आज भी वो सुन छे, अभी वो देख रहा है कौन कितना दे रहा है। हाँ ये सब अभी देख रहे हैं, भाप रहे हैं कौन कितना पानी में है। असल समंदर तो यही लोग हैं, ये सब तो नदी है। इंशाल्लाह। नाम की बाबू अपना? मोहम्मद समाउल, समाउन। माशाअल्लाह। छठा नाम, 7वां नाम?
छठा आएगा, छठे में आएगा क्या? समाउन बाबू, हाँ हाँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अच्छा एक तो भोजपुरी सुने, भोजपुरी सुनेंगे? अच्छा एक मतलब एक शेर। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। छठे नंबर पे कोई है? 1000 2000 7वां नंबर। अच्छा माशाल्लाह है। अच्छा जहन्नम के कै दरवाजे हैं? 7। को तो दरवाजा जहन्नम 7 दरवाजा। अल्लाह 7 दरवाजा बंद कर देगा। 7वें नंबर पे कोई अल्लाह का बंदा, अल्लाह का प्यारा नेक बंदा 5000 रुपए अपने माँ बाप के ईसालो सवाब की नियत से दान करे दो, इंशाअल्लाह आमी अपनार जन्ने 10 दुआ करे देबो। है कोई 7वें नंबर पे? एक आदमी। ए माशाअल्लाह, ए नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना हुसैन साहब दामत बरकातुहू, अरे जिंदाबाद बोलो भाई। ऐ माशाअल्लाह। देखिए एक आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख, इन्होंने भी अपने नाम को पेश किया है। अल्लाह हमारे शेख के इस दान को ताउन को कबूल करे नो। अल्लाह हमारे शेख की उम्र में, इल्म में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलिहान में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालदेन को, मरहूमीन मरहूमात को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन होलो? 7 जोन। जन्नतेर कोटा दरवाजा? 8। जन्नतेर कोटा दरवाजा? 8। 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देखते हैं 8वें नंबर पे कौन अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा तैयार होते हैं। आमी बेशी बोलबो ना, बेशी मांगबो ना। 5000 तक का सवाल आज है अल्हम्दुलिल्लाह। हम बेशी आपसे मांगने रहे मेरे भाई। 5000 रुपए की अभी इस महंगाई के ज़माने में कोई हैसियत नहीं है, एक छोटी सी रकम है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, 5000 रुपए पूर्णिया लेकर जाओ, एक झोला लेकर जाओ। 5000 रुपए खत्म हो जाएंगे, झोला नहीं भरेगा, तो पता ये चलेगा सामान बाकी रह गया, पैसा खत्म हो गया। 5000 रुपए की कोई हकीकत नहीं है। आज मस्जिद बना के मर जाओगे, अल्लाह कयामत तक कब्र में इसका अज्र सवाब अता फरमाता रहेगा। मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह ताला इसका अजर कयामत तक अता फरमाएगा। 8वें नंबर पे एक आदमी और 5000 रुपए देने वाला है। कोई नौजवान अपना नाम पेश करो। कोई नौजवान है? अच्छा, 2 मिल के 5000 रुपया। ठीक है, 2000 रुपए करके 2000 2 आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 10 दुआ करे देबो इंशाल्लाह। 10 दुआ। हाँ, मौलाना बदरुल हक साहब दामत बरकातुहू कहाँ? ए नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमारे शेख हज़रत मौलाना बदरुल हक साहब दामत बरकातुहू, इन्होंने अपने नाम को पेश किया है। अच्छा, कत जन हलो? 9 जन। अच्छा माशाल्लाह।
10 और 10, 10 और 10 अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। एक झोनार तैयार हो जाओ। आमी बेशी मांगशीना अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई एक नौजवान और तैयार हो जाओ, फिर एकदम भोजपुरी बेहतरीन कलाम सुना देंगे आपको हम। एक नौजवान कोई है, ज्यादा नहीं है, 2500 रुपए, 2500 टका, 2500 टका। पीछे वाला कोई नौजवान कोई तैयार हो जाए, एकटा पीछे वाला एकदम पीछे वाला। 30 पंखे की जरूरत है। 30 पंखे की जरूरत है। अल्लाह, एक पंखा, 2 पंखा चाहिए। एक पंखा की कीमत कितना है? 1650, 2000 लमसम। अब सोचो मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, आप पंखा लगा दोगे मस्जिद में, पंखा चलेगा, नमाजी नमाज पढ़ेगा, सजदा करेगा, रुकू करेगा, अच्छा लगेगा, नमाजी को सुकून मिलेगा। बताओ अल्लाह इसका सवाब आपको देगा कि नहीं देगा? अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ, नमाजी सुबहान रब्बियल अजीम रुकू में पढ़ेगा, अल्लाह इसका सवाब आपको भी देगा। नमाजी सजदे में सुबहान रब्बियल आला पढ़ेगा, अल्लाह इसका सवाब आपको भी अता फरमाएगा। तो मेरे भाई, पंखे की कम से कम नहीं 20 पंखे की जरूरत है, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाओ, 5 पंखा हो जाए, 30 पंखा हो जाएगा इंशाअल्लाह। हमारी माँ बहनें भी हैं, हमारी कोई माँ बहनें, आप लोग भी अगर ताउन करना चाह रही हैं कि हम भी देना चाहते हैं मस्जिद में पंखा, है कोई? पहला पंखा नाम लिखा दो। अजय मैंने 1 पंखा मांगा है, आप 2 पंखा, 3 पंखा, 4 पंखा, 5 पंखा भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खुद से जाइए, पंखा खरीद कर लाइए, मस्जिद में लगा दीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका पैसा ही देना है, आप पंखा खरीद कर पूर्णिया से, जगैली चौक से ला करके दे सकते हैं। है कोई पहला पंखा देने वाला इंशाअल्लाह? कोई नौजवान? हाँ, कौन? मोहम्मद सकमल। अरे सकमल बाबू कहाँ है? उससे मुसाफा करना, मेरा हाथ खुजला रहा है। सकमल बाबू हैं? है मस्जिद के मिंबर हैं वो। आ गए, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखिए, आए असल मेन आदमी तो ये बैठा हुआ था। माशाल्लाह, मिस्त्री भी है। मतलब मस्जिद मदरसा का जितना भी काम होता है फ्री में करते हैं। आहा, बहुत बड़ी बात है भाई। 20 पंखा, ना आहा, एक्स्ट्रा दुआ, सबके लिए 10, आपके लिए 15 दुआ, कम से कम 5000 लिख दिए। माशाल्लाह, नारे तकबीर, माशाल्लाह। सकमल बाबू तैयार हो गए। यानी समझ लीजिए कि 2 पंखे के लगभग, 3 पंखा के लगभग, माशाल्लाह 3 पंखा में पहुंच गया था, लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गया। 3 पंखा तक पहुंच जाएगा। 5000 टका दिए थे अल्लाह इनाम। 3000। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह इनाम दान तो कबूल करे नो। अल्लाह इनकी कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई, 2 पंखा हो गया, अब तीसरा पंखा का है कोई नौजवान? 5 पंखा तो मुझे चाहिए मेरे भाई। यहाँ तो 20 पंखे की ज़रूरत है, लेकिन कम से कम 5 पंखे की ज़रूरत पूरी हो जाए। है कोई तीसरा पंखा देने वाला? कोई सखी है, कोई नौजवान, कोई दानी है? आया कि नहीं आया? ये तो पहले दे दिए हैं शमीम बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो 5000 रुपये पहले दे दिए हैं, ताउन कर चुके हैं। मेरे भाई, तीसरा पंखा वाला है इंशाल्लाह। तीसरा पंखा देने वाला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। तीसरा पंखा देने वाला कोई सखी तैयार हो जाओ। कोई है? अरे कोई अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? है? नूर फैललबा, नूर फैललबा घर घर शहरिया में, नूर फैललबा घर घर शहरिया में,
चांद निकलल बा तैबा नगरिया में, नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। आमिना बी के कलेजा के टुकड़ा नूरी चदरिया में आका के मुखड़ा, आमिना बी के कलेजा के टुकड़ा नूरी चदरिया में आका के मुखड़ा। जैसे चमकेला जैसे चमकेला चंदा बदरिया में, जैसे चमकेला चंदा बदरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में, नूर फैलल बा घर घर। ए नौजवान आ गया, ए देखे ये शेर है। हाँ यूट्यूबर है वो। और यूट्यूबर है, ये सब तो गड़बड़ कर दे रहा है। अच्छा इंशाल्लाह तीसरा पंखा आ जाएगा, कोई ना कोई अल्लाह के नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा तैयार होगा इंशाल्लाह। मस्जिद में पंखा लगा देगा अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, अपने दादा दादी के नाम पर इंशाल्लाह। तीसरा पंखा कोई ना कोई लगा देगा। हमारी जबान से 5 पंखा निकला है माशाल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए मेरे भाई। अल्लाह ने 3 पंखे का इंतजाम किया है, 2 पंखा मुझे और चाहिए बस इंशाल्लाह। है कोई नौजवान, है कोई नौजवान भाई? हाँ यूट्यूबर वाले लोग तो भाई बहुत पैसे वाले हैं भाई। यूट्यूबर सब तो पैसा वाला, इन लोग तो क्या बोलिए धान के खेत में पैसा रखता है इन लोग। यूट्यूबर वाले जब भी पैसे वाले हैं तो भाई आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। हमारी माँ बहनें, आप लोग भी इसमें हिस्सा ले सकती हैं। हमारी माँ बहनें कोई है जो एक पंखे का पैसा, एक पंखे का कीमत, एक पैसे का, एक पंखे का दाम अल्हम्दुलिल्लाह दान करूँ। आमी अपना जन्ने भी दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नहीं भाई पंखा देने वाला चौथे नंबर पर? अरे है कोई मेरा भाई? तो भाई भाई हमारे एक मिंबर साहब मजदर अली साहब, मिंबर साहब हा कोथाय आशे दादा तुम्ही कोथाय? मजदर अली साहब कहाँ हैं? आइए थोड़ा सा मुसाफा कर लीजिए हमसे। देखिए हम कलकत्ता से आए हैं, हम आपका मेहमान हैं, आपके दरवाजे पर मैं आया हूं, आप हमसे मुसाफा कर लो। मजदर बाबू हैं यहाँ? है आया है? ये नहीं है भाई। है कोई मजदर बाबू मिंबर साहब हैं? वो शायद जलसे में नहीं है, जलसे में नहीं है मजदर साहब। जलसे में होते तो वो जरूर आते। कि आशेन ना की आशेन माछ खाने मंजर। अच्छा मंजर अली आछे, मंजर अली आसुन ना आमी डाकছি। मजदर अली, मंजर अली हैं, अब्दुल वाहिद बाबू, अब्दुल वाजिद बाबू हैं। ये 3 आदमी आ जाइए, बस मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। এটা ছেলে এসেছে माशाअल्लाह, इस तरह खातून माशाअल्लाह साइस्ता माशाअल्लाह। আমার একটা বোন 200 টাকা দিয়েছেন माशाअल्लाह। दादा दादीর नाम अल्लाह उन्हें दानटे कबूल करे नो। अल्लाह उनके दादा दादी को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई है मेरे भाई? भाई जितने नाम मैंने लिए हैं, इन नामों में से 3 नामों में से कोई एक अल्लाह का बंदा तो आओ मेरे भाई। सोचना क्या है, क्या हम आपसे क्या मांग लेंगे? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। की नाम? सुलेमान। आहा, अल्लाह के पैगंबर का नाम था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह के पैगंबर का नाम तो सुलेमान बाबू। माशाअल्लाह 1500 टका एक पंखा, एक पंखा।
एक पंखा 4 जन हो गेलो 4टा पंखा हो गेलो माशाल्लाह और एकटा पाखा 5वें नंबर पे और एकटा पाखा दाब दिए दो है कोई आलम जी आलम आलम बाबू आलम बाबू आशेन डूबे 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 सूरज को वापस बुलौला चांद के टुकड़ा वो करके दिखौला डूबल सूरज के वापस बुलौला चांद के टुकड़ा वो करके दिखौला ऐसन पावर बा उनकर उंगुलिया में ऐसन पावर बा उनकर उंगुलिया में चांद निकलल बा तैबा नगरिया में नूर फैलल बा घर घर शहरिया में चांद निकलल बा तैबा नगरिया में चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। ए देखिए मेरा एक भाई और आ रहा है गमछा हो रे मजदर बाबू आ गए। ए नारा लगाओ नारे तकबीर नारे तकबीर मजदर बाबू 20 पंखा अरे जिंदाबाद बोलो लगातार 2 मेंबर हैं माशाल्लाह। आइए मजदर बाबू इधर आइए मुसाफा करें वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आज वो मुसाफा करना एखान থেকে আসুন মাশাআল্লাহ।